किसी एक्शन को नहीं कहते। पहली बात आपने समझ ली, उसकी 4 स्थितियां। दूसरी बात भी साथ में समझिएगा कि कर्म किसी एक्शन को नहीं कहते, आपकी थॉट बिहाइंड योर एक्शन। कर्म के पीछे का विचार, क्रिया के पीछे का विचार ही कर्म का निर्णय करता है कि वो सदकर्म है कि वो असद कर्म है। पहले होता है क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, ये सब हैं एक्शन बेस्ड। नाउ सेकंड थॉट इज कि जो आपने कर्म किया है वो सदकर्म है कि असद कर्म है, उसका निर्णय जस्ट विद द एक्शन नहीं हो सकता, उसका निर्णय थॉट बिहाइंड योर एक्शन होगा। आपके कर्म के पीछे आपका विचार क्या था। कई बार कर्म बहुत अच्छा हो सकता है पर विचार अच्छा नहीं हो सकता, और कई बार विचार बहुत अच्छा हो सकता है, कर्म अत्यंत सामान्य हो सकता है। एक फकीर एक बादशाह के दरबार में आया। बादशाह बोला, फकीर रहम कर। फकीर ने अपनी जूती उतार के फेंक के मारी, सिर पर गिरी, उसकी पगड़ी उछल के दूर गिर पड़ी। सेनापति ने घेर लिया उस फकीर को, सूली पर चढ़ा दो इसे। सेविकाएं जब पगड़ी को लेकर पास आए और वो दोबारे पहनने के लिए उसने पगड़ी को देखा तो देखा ठीक उसके अंदर एक बिच्छू बैठा हुआ था। बादशाह बोला, फकीर को छोड़ दो। उसने रहम कर दी, क्योंकि अगर जूती ना पड़ती तो खोपड़ी पर उसका डंक पड़ जाता। उद्देश्य ऊंचा था, एक्शन बहुत नॉमिनल था। एक्शन अधर्म था, उद्देश्य धर्म का शिरोमणि स्वरूप था, किसी को बचाना। हमारे पिताजी कहते, डॉक्टर के पास भी चाकू होता है और डकैत के पास भी चाकू होता है, दोनों ही पेट भी काटते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही मुंह भी ढक के आम है महाराज, मुंह भी दोनों ही ढक के आम है और दोनों पेट काटे। पर डकैत काटे तो आप महाराज पुलिस वारन को बुलाओ, अरे हमें बचाओ हमें बचाओ, और डॉक्टर काटे तो कागज पे दस्तखत करने को भी तैयार है, जामे कि मर गए तो तेरी कोई जिम्मेदारी ना है महाराज। बताओ, क्रिया दोनों की एक सी है, उन दोनों के एक्शन से यू विल गोइंग टू ब्लीड, बट दोनों के उद्देश्य में अंतर है। एक प्राण लेना चाहता है, एक प्राण देना चाहता है। थॉट बिहाइंड योर एक्शन। फिर उसके बाद क्रियमान कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सब कर्मों के पश्चात विचार ही उस कर्म को सद और असद रूप में परिणत करता है। इन सब सावधानियों के बाद जब हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उसमें एक और उद्देश्य की प्राप्ति हो कि उस कर्म का गोल केवल इतना सा अगर है कि मेरी प्रकाश होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके पूर्ण प्रारब्ध के भोक्ता भी हम ही हो जाएंगे। तुम दुखी रहो मैं सुखी रहूं, यह विकृति है। मैं भी सुखी रहूं तुम भी सुखी रहो, यह प्रकृति है, यह नेचर है। पर हां, अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं भी दुखी हो सकता हूं, पर तुम सुखी रहो, ये इस भारत देश की संस्कृति है महाराज। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा इतिहास है।